नमस्कार दोस्तों, आप लोग सभी अपने अपने टू व्हीलर्स का या फोर व्हीलर्स का इंश्योरेंस तो कराते ही होंगे। हर साल आपको एक अमाउंट जो है वो आपको इंश्योरेंस कंपनी को अदा करना होता है, इस आशा में कि जब आपको किसी एक्सीडेंटल क्लेम में कंपनी से ज़रूरत पड़े तो वो आपका साथ दे। आपके साथ जो इंसिडेंट हुआ है, जो एक्सीडेंट हुआ है, उसमें जो भी आपकी डैमेज हुआ है, आपके व्हीकल को डैमेज हुआ है, तो व्हीकल के डैमेज का सारा वो भुगतान करे, क्योंकि आप उससे जुड़े हुए हो। आप उसको हर साल एक अमाउंट देते हुए आ रहे हो, इसी आशा में कि ज़रूरत पड़ने पर वो आपके काम आए। लेकिन मुझे लगता नहीं कि ऐसा हो रहा है। कंपनीज प्रीमियम लेने के टाइम पर तो एक भी दिन का इंतज़ार नहीं करती। एक भी दिन लेट होने पर हमारा इंश्योरेंस रिजेक्ट कर दिया जाता है, हमारा क्लेम रिजेक्ट कर दिया जाता है। ये कंपनी अपने लेवल पे बहुत कुछ सोचती है, लेकिन इसी तरीके से अगर हम सब ठीक भी करते रहें, हम प्रॉपर टाइम से इंश्योरेंस प्रीमियम्स पे करते रहें, तब भी ऐसा ज़रूरी नहीं कि हमारा क्लेम, जेन्युइन क्लेम पास हो ही जाएगा। ऐसा ही एक वाक़या मेरे साथ हुआ जो मैं आप लोगों के साथ यहाँ पर शेयर करना चाहता हूँ, सो दैट कंपनी को भी इसके बारे में पता चले कि अंदर क्या चल रहा है और कंपनी इस पर प्रॉपर एक्शन ले। बात है श्रीराम जनरल इंश्योरेंस कंपनी की। मैंने अपना फोर व्हीलर उनके साथ इंश्योर्ड कराया हुआ है, वो भी ज़ीरो डेप्रिसिएशन के साथ। मेरे साथ एक हादसा हुआ जिसके अंदर नेशनल हाईवे पर मेरे सामने एक नील गाय एनिमल आकर एकदम से सडनली गाड़ी के साथ से आया और उसने मेरे राइट साइड को कम्प्लीटली डैमेज कर दिया। राइट साइड में मेरा बम्पर इंक्लूडेड है, मेरा फ्रंट विंडशील्ड इंक्लूडेड है, मेरा राइट साइड का ORVM इंक्लूडेड है, मेरा राइट साइड का गेट इंक्लूडेड है जो कि अब ओपन भी नहीं हो रहा है, जो उसकी विंडो है वो ऊपर नीचे नहीं हो रही है, ये भी इंक्लूडेड है। और बैक साइड से राइट साइड की तरफ का बम्पर भी इंक्लूडेड है जो कि कम्प्लीटली फटकर बाहर आ गया है। आगे की फेंडर लाइन भी टूट गई है जो कि टूटी हुई मेरे पास भी है। इतने सब डैमेज को प्रत्यक्ष रूप से मिस्टर सर्वेयर गुरनीत रावल जी देखकर कहते हैं कि सिर्फ आपका विंडशील्ड ही कंपनी अप्रूव करेगी। आई एम सो सरप्राइज्ड टू हियर दिस। तो मतलब इतना क्लियरली विजिबल होने के बाद डैमेज कंपनी के सर्वेयर मिस्टर गुरनीत रावल जी ऐसा कैसे कह सकते हैं? मैं आपको आगे दिखाऊंगा वीडियो में। मैंने पूरी वीडियो कैप्चर की है जो डैमेज हुआ है, सो दैट आप लोगों को भी दिख सके कि कंपनी के सर्वेयर जब सर्वे करने आते हैं तो किस दृष्टि से सर्वे करते हैं। मुझे नहीं पता, शायद कंपनी उनको इंसेंटिव इसी चीज़ का देती हो कि आपको कम से कम अमाउंट सेटल कराना है, मुझे नहीं पता। बट आप लोगों को ये दिखाना बहुत ज़रूरी है ताकि कंपनी की भी आंखें खुलें और आप लोगों की भी आंखें खुलें कि कंपनी में क्या चल रहा है। और यही नहीं, कमाल की बात एक और देखिए, सर्वेयर मिस्टर गुरनीत रावल जी एक बात और कह रहे हैं कि अगर आपके पास गाड़ी की कोई पुरानी फ़ोटो या वीडियो है तो आप हमें वो शेयर कीजिए, उसके बिना पर हम सोच सकते हैं कि आपका क्लेम अमाउंट कुछ ज़्यादा सेटल करा पाएँ। ये कैसा प्रोसेस हुआ भाई? अब ये जिम्मेवारी भी हमारी है कि हम अपनी गाड़ी की हर रोज़ फ़ोटो या वीडियो बनाकर रखें ताकि हमें ज़रूरत पड़ने पर इंश्योरर को ये देनी पड़े, इंश्योरेंस में ये प्रोवाइड करनी पड़े। ये जिम्मेवारी तो इंश्योरेंस कंपनी की खुद की है ना, कि जब हम उनका एक इंश्योरेंस ले रहे हैं तब वो अच्छे से जांच पड़ताल करके हमारी गाड़ी की सभी फ़ोटोज़ लें। तो ये उल्टा हमसे ही क्यों पूछा जा रहा है कि आप कोई पुरानी वीडियो या फ़ोटो दें? ये सरासर एक स्कैम है, ये धोखा है, किसी न किसी बहाने से इंश्योरेंस सेटलमेंट अमाउंट को कम करने का या उसको रिजेक्ट करने का। तो अभी आप आगे देखिए, मैंने वीडियो पूरी कैप्चर की हुई है सभी डैमेजेस के साथ। ये एक्सीडेंट साइट का एक एक्चुअल फुटेज है जो मैंने कैप्चर किया था। एक रनिंग नेशनल हाईवे होने के कारण पीछे से बहुत तेज़ गाड़ी आ रही थी, तो मैं ये थोड़ा ही वीडियो कैप्चर कर पाया, लेकिन मैंने घर पे जाके एक्चुअल बाद में पूरा वीडियो कैप्चर किया है, जिसे आप लोग अब देख ही रहे हैं, जिसमें ये साइड ORVM मैंने अच्छे से कैप्चर किया है, फ्रंट विंडशील्ड अच्छे से कैप्चर किया है, फिर ये फ्रंट बम्पर जो हिंजेस से बाहर आ गया था वो मैंने अच्छे से कैप्चर किया है। ये सारा निकल के बाहर आया हुआ है, इतना तेज़ इम्पैक्ट था। सारा ये मैंने टोटली कैप्चर किया है। ये यहाँ से डेंट हो गया है, दरवाजे में डेंट हो गया है, ये विंडो ऊपर नीचे नहीं हो पा रही है, ये देखो कितना गैप आ गया है। ये इतना जाम हो गया, दरवाज़ा खुल भी नहीं रहा है, इसीलिए मैं इसकी वीडियो बना रहा हूँ ताकि सारी चीज़ें स्पष्ट रूप से दिखाई दे जाएं। ये बिल्कुल जाम हो चुका है, दरवाज़ा बिल्कुल नहीं खुल रहा है। ये शीशा भी आउट हो चुका है, ये शीशा पूरा आउट है, ये सारा यहाँ से बाहर आ गया है, बम्पर आउट हो गया है,
जो मैंने मेल में मेंशन भी किया है। ये सारे इसके हिंजेस से बाहर आ गया है पूरा बम्पर। शीशा तो स्पष्ट रूप से दिख ही रहा है और यहाँ भी पूरा का पूरा ही डेंट आया है, जिसके कारण से ये बम्पर भी आउट हो गया है और ये तो यहाँ से टूट भी गया है। फिर भी जो है सर्वेयर आकर बोल रहा है कि सिर्फ आपको शीशा ही मिलेगा अप्रूवल में। तो इससे ज़्यादा बैड एक्सपीरियंस मेरे लिए क्या होगा कि स्पष्ट रूप से गाड़ी का डैमेज दिखते हुए भी ये बताया जा रहा है। और यहाँ तक कि देखो, जैसा कि मैंने इंसिडेंट बताया था कि एक एनिमल आकर मेरे इसमें अटक गया था, तो उसके बाल अभी भी यहाँ पर साफ साफ दिखाई दे रहे हैं जो अटके हुए हैं। नील गाय थी जो आ गई थी आगे, उसके बाल भी इसमें अटके हुए हैं। उसके बाल यहाँ शीशे में भी अटके हुए हैं, ये रहे। स्पष्ट रूप से दिखने के बाद भी श्री राम जनरल इंश्योरेंस किस तरीके से इसको मना कर रहा है, वो बहुत ही अचंभित है मेरे लिए। तो कोई बात नहीं, इसलिए मैं इसकी वीडियो बना रहा हूँ ताकि मैं इसको हायर अथॉरिटी तक लेकर जा सकूँ कि गाड़ी की राइट साइड, ड्राइवर साइड बिल्कुल डैमेज है, शीशा डैमेज है, ड्राइवर साइड गेट डैमेज है जो कि खुल नहीं रहा है, शीशा आउट हो चुका है, पीछे से बम्पर बाहर आ चुका है। फिर भी इसमें इतनी ज़्यादा प्रॉब्लम हमें फेस करनी पड़ रही है। कोई बात नहीं, देखते हैं। इसका जेन्युइन क्लेम तो मैं बिल्कुल आगे तक लेकर जाऊंगा ज़रूर, ताकि कंपनी मेरे साथ धोखा ना कर सके। और इसी के साथ साथ जैसा कि मैंने बताया था कि लेफ़्ट साइड से जब गाड़ी इम्बैलेंस हुई तो लेफ़्ट साइड से भी इतना सीवियर ये साथ में जाने वाले व्हीकल से ORVM टच हुआ कि बुरी तरीके से इसका भी कवर लॉस्ट हो गया, गिर गया, ये भी नहीं बच पाया। तो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि डैमेज और उस टाइम पे सिचुएशन क्या रही होगी कि एक साइड, राइट साइड बिल्कुल डैमेज हो गई और लेफ़्ट साइड में ज़रा सा ये शीशा टच हुआ और ये भी नहीं संभल पाया और गिरकर चूर चूर हो गया। नेशनल हाईवे की बात कर रहा हूँ मैं। और यहाँ भी कुछ इम्पैक्ट आया है, ये बाहर आ गया यहाँ से भी। चलो, मेन जो मुझे लगता है लेफ़्ट साइड पे जो इम्पैक्ट आया है वो यहाँ पे आया है, क्योंकि यही साइड ज़्यादातर इम्पैक्ट में आई थी, टच हुई थी, तो ये बच नहीं पाया अब। तो ये सब कंपनी को देना पड़ेगा, क्योंकि ये साफ साफ दिख रहा है